हेलो दोस्तों, अगर आप इमिग्रेशन या स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में 2025 की इन डिमांड जॉब्स और कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे। अगर फील्ड और एक्सपीरियंस इन जॉब्स का है तो फौरी अप्लाई करें। इमिग्रेशन के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को आपकी तलाश है। 2024 में दुनिया से इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मगर कई लोग अपने पसंदीदा मुल्कों में पहुंचने के बाद भी अच्छी जॉब की तलाश में ही रहे। कई अफराद को इसमें नाकामी भी देखने की मिली और वो और जॉब्स करने को मजबूर हुए। चलें शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में 2025 में कौन कौन सी जॉब्स डिमांड में होंगी। इन दो मुल्कों में 10 जॉब्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होंगी। नंबर 10, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट। आजकल सारा बिजनेस ऑनलाइन चला गया है, हर सेल अब डिजिटल हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए रुझान और बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने की वजह से मार्केटिंग के माहिर ई कॉमर्स के एक्सपर्ट की डिमांड में इजाफा हुआ है। चाहे ये SEO हो, कंटेंट क्रिएटर हो, ऑनलाइन कैंपेन हो, ये डिजिटल तब्दीली का दौर है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन सारी मार्केट ही ऑनलाइन मुंतकिल हो चुकी है, तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के एक्सपर्ट की इन दो मुल्कों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर कोविड पैंडमिक और लॉकडाउन के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल की बहाली के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट बन चुके हैं। शेफ, होटल मैनेजर, टूर गाइड इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए निहायत ज़रूरी हैं। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट। दोनों ममालिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कार्बन के असरात को कम करने के लिए पुरज़म है। रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की कोशिशें इस शोबे में एक्सपर्ट अफराद की तलब में इजाफे का बायस बनी है। अगर आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलिया में, आपको बहुत अच्छी जॉब्स यहाँ पर मिल सकती है। डेटा एनालिस्ट। जैसे जैसे AI में जिद्दत आ रही है, वैसे ही बिग डेटा के एनालिस्ट की जॉब भी बढ़ रही है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल किया है। एक डेटा से चलने वाली दुनिया में कंपनियां ट्रेंड्स को देखती हैं और बाखबर फैसले करने के लिए माहिर डेटा एनालिस्ट पर इंसार करते हैं। फाइनेंस से लेकर सेहत और दूसरी इंडस्ट्री में डेटा साइंटिस्ट एक कोर पोजीशन है जो कि हर इंडस्ट्री को चाहिए होती है। अकाउंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। माशी रुकावटों की बहाली के दौरान मालियाती के निज़ाम, बजट बनाने, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी देने वालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। दोनों मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस शोबे में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंजीनियर्स, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, दोनों मुल्कों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों के साथ साथ इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के बड़े बड़े मंसूबों की वजह से एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। इस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिलियंस ऑफ डॉलर इस मद में लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। डेफिनेटली 2025 में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड पूरा साल रहेगी। टीचर्स और एजुकेटर्स। दोनों मुल्कों में एजुकेशन को तरक्की का मरकज़ समझा जाता है, ख़ासतौर पे अर्ली एजुकेशन जो कि चाइल्डहुड, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कहलाती है। क्वालिफाइड टीचर की दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप क्वालिफाइड टीचर हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ज़रूर अप्लाई करें। इन दो मुल्कों में आपकी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड्स। दुनिया भर की तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सिटीज़ भी एक्सपेंड हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ने ट्रेड्स में काम करने वाले जैसे बिल्डर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक और मशीन ऑपरेटर्स की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। ट्रेड्स की वो जॉब होती है हुनरमंद अफराद काम करते हैं जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और कारपेंटर्स। कहने को तो ये ट्रेड्स की जॉब है, मगर एक प्लम्बर 1 घंटे का 100 से लेके $150 तक चार्ज करते हैं और वैसे ही लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन भी इतना ही चार्ज करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको इन ट्रेड्स में हुनरमंद हैं, अगर आप सर्टिफाइड हैं तो ज़रूर अपनी जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई करें। नंबर 2 पे आता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और IT के एक्सपर्ट्स।
टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को नई शक्ल दे रही है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग में न्यू जॉब्स पैदा हो रही हैं। कंपनियां एक्सपर्ट टेक माहिरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। आज मॉडर्न वर्ल्ड में सारा बिजनेस ही ऑनलाइन हो गया है। बैंक्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ सब ऑनलाइन हैं, तो अपने कस्टमर्स का डेटा सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़, क्रेडिट कार्ड स्कीम्स और साइबर हमलों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए। इसलिए इस जॉब को दुनिया भर की तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो लास्ट में आइए चलते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस फील्ड की है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड हेल्थ केयर और मेडिकल, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस और केयर गिवर्स की है। इस फील्ड में कोविड से पहले भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मगर कोविड के बाद से ये हॉट जॉब्स में शुमार होती है। दूसरी तरफ इन दोनों ममालिक की जो आबादी है वो भी तेज़ी से बूढ़ी हो रही है, और जारी सेहत के मसाइल ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड में तेज़ी से इजाफा किया है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, फिजियोथेरापिस्ट हों, केयर गिवर हों या कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो फौरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें। आपको छोटा सा एग्ज़ाम देना होगा और इस जॉब बैंक की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहेगी और पूरा साल रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 2025 में किन किन जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। इसमें आपने सैलरीज भी देखी और अप्लाई करें अगर आप इन फील्ड्स में आपका दरकार तजर्बा है। यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आपको क्वालिफिकेशन अप्रूव नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देने होंगे, बट ओवरऑल बहुत ही ईजी सिंपल प्रोसेस है। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।